आज के क्लास में हम प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लेके आए। पिछले क्लास में मैंने पहले ही आपको फॉर्मूला बताया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था, तो आज आपको क्वेश्चन लेके आए। बेसिक से लेके हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्वेश्चन को हम करने का कोशिश करेंगे कि देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि सी का दिया हुआ है 1500 एसपी। सीपी मीन्स क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है ना। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, तो 1200 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बनता है फाइंड दी लॉस परसेंट। ठीक है, तो अब इस तरह क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे लॉस परसेंट पूछा, ना कि आपको लॉस पूछा है। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले लॉस आपका कितना होता है उसको निकालोगे, उसके बाद लॉस परसेंट निकालोगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो आपका सीपी कितना है, सीपी आपका कितना है 1500 माइनस 1200। ठीक है, तो आपका कितना लॉस हुआ आपको 300 का ये लॉस आपका आया ना। आपने खरीदा 1500, बेचा आपने 1200 में, तो आपका लॉस हो गया 300 का लॉस हुआ। इसने पूछा है फाइंड लॉस परसेंट पूछा है, परसेंट आप बताना है। तो आप लॉस का आप क्या करो, लॉस का आप ये निकालो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको बताया ना, क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100, यही होता है ना। तो आपको लॉस कितना का हुआ 300 का। ठीक है, सीपी आपका कितना है 1500 और बाई इंटू 100। ठीक है, 2 0 काटे, 5 का टेबल में कितना 5 टाइम्स, 3 का टेबल में 5 टाइम्स में 15 ना, और 5 2 10 एंड 0 मीन्स आपका कितना लॉस हुआ 20% का आपको लॉस आया। दिस इज आवर आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। अब देखो आपका दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 7000, एसपी इक्वल्स टू 10,000 एंड फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो फिर आपको सही करना है। क्या करोगे, पहले आप इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट पूछा है तो आपको क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी होता है। तो आपका एसपी कितना है 10,000 है ना, 10,000 माइनस 7,000, तो आपका 3,000 का लॉस हुआ ना, सॉरी प्रॉफिट हुआ ना, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट कितना आपका हुआ है 3,000 का, तो 3,000 लिखो। सीपी कितना आपका है 7,000, तो 7,000 लिखो, डिवाइड इंटू 100 करो। 3 को 3 0 से कट करेंगे आपको, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, तो इसको इंटू करो। मतलब क्या हो गया 300/7। अब इसको डिवाइड दोगे तो कितना होगा, देखो अब इसको आप डिवाइड दोगे तो कितना होगा, 7 का टेबल से करो तो 7 4 जा 28 होता है ना। तो 28 से आपको 42.8 ये आपका आंसर होगा, इतना परसेंट आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, सीपी इक्वल्स टू 3,000, एसपी इक्वल्स टू 7,000, फाइंड दी प्रॉफिट। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है ना कि प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट पूछा है तो इजीली से निकाल लेंगे ना। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, सॉल्व करो। आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस आपको 3,000 दी, एसपी मीन्स ये आपको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं तो नहीं बनेगा। एसपी माइनस सीपी होता है। अगर लॉस पूछता तो आपको सीपी माइनस एसपी हो जाता। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना, 3,000 में कोई भी सामान उसने कुछ खरीदा है, 3,000 में कुछ भी प्रोडक्ट उसने खरीदा, और 7,000 में अगर बेचा होगा तो उसका कितना 4,000 का उसका तो प्रॉफिट हुआ ना। तो देखो क्या है, एसपी कितना हो गया 7,000, तो आप लिख लो 7,000 माइनस सीपी कितना है 3,000, तो 3,000 लिखो। इसको माइनस करोगे तो 4,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, ये आपका प्रॉफिट है। परसेंट नहीं पूछा है तो हम परसेंट नहीं करेंगे। दिस इज योर आंसर। देखो क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ सीपी इक्वल्स टू 15, तो क्या क्वेश्चन आपको पूछा है,
फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो इस पे आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो ना, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लॉस निकालना है कि प्रॉफिट निकालना है। मान लो आप उसका सीपी कोई भी प्रोडक्ट वो खरीदा 50 रुपया में और उसने उसको सेल किया 15 में, तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑब्वियसली उसको लॉस ही होगा ना, क्योंकि उसने ज़्यादा में खरीदा, उसने कम में उसको बेच दिया, तो उसको लॉस होगा। तो आप लॉस का निकालो, तो लॉस उसको कितना हो गया देखो। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का तो होता है ना एसपी माइनस सीपी, तो इस पे क्या हो गया? सीपी माइनस एसपी ना। तो सीपी कितना है आपका? 50 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा? 5 एंड 35 का उसको लॉस हुआ ना। अब 35 का लॉस परसेंट पूछा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा है, तो आप यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला डालो। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस बाई सीपी माइनस इंटू बाई 100, ठीक है। तो उसको लॉस कितना होता है? 35 का लॉस होता है। उसका खरीदारी कितना है? 50 का है और ये 100, ठीक है। अब इसको 52 टाइम्स में ना, 52 से 100 होता है ना, और अगर इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 70। दैट इज योर आंसर। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि राम बाउट अ टीवी फॉर ₹3000। उसने एक टीवी खरीदता है जो 3000 का होता है, एंड बोला एंड सोल्ड इट फॉर ₹5000, और उसने उसको बेचता है 5000 में। अब बोला है कि फाइंड इट प्रॉफिट परसेंट। अब इसका प्रॉफिट निकालना है। सही बात है, देखो ये 3000 में खरीदा, 5000 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट ही हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या लिखो कि राम सीपी मीन्स सीपी आपका होगा ना, उसने खरीदा, सीपी उसने खरीदा कितना? 3000 में खरीदा है, और उसने बेचा कितना में? 5000 में। प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट का निकालेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट का क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 5000, सीपी कितना है? 3000, माइनस करोगे तो 2000 का आपको प्रॉफिट होता है। अब आपको पूछा है प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला डालो। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको ना, तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी इंटू 100, यही होता है ना। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आपको इसको याद हो जाए, क्वेश्चन के साथ ही आप इसको याद कर पाओ, इसीलिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन को ये फॉर्मूला की जा रही हूँ साथ साथ में, ताकि आप इसको लर्न करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसका देखो प्रॉफिट कितना है? 2000 का है ना, तो यहाँ पे 2000 करो, और इसका सीपी 3000 है तो 3000 करो, और बाई 100 होता है। देखो 3000, यहाँ 3 जीरो काटो। अब इसको अगर इंटू करोगे तो 200, अब 3/3 करो, इसको देखो 3, देखो अब इसको आप करोगे तो क्या होगा? 3 6 या 18 होता है ना, तो 18, फिर यहाँ 2 बचा तो फिर 3 6 या 18, फिर अगर डेसिमल डालोगे तो फिर 3 6 मीन्स 66, यही आपका इतना परसेंट आपका बनेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 66.67 लिख सकते हो, क्या कि 66 आते रहेगा ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही इतना परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ। हाँ, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बेसिक क्वेश्चन से लेके आपको अभी थोड़ा सा मिडिल तक कराया है, अगर और भी मैं क्वेश्चन आगे लेके आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से करो, याद करो, क्वेश्चन को भी देखो किस तरह से मैंने किया है, और आपको फॉर्मूला को याद करते हुए जाना है, ठीक है। आपको हाँ, और आपको कुछ क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया आपको, तो वो आप कमेंट पे ज़रूर लिखना, कि ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस क्वेश्चन पे आपको समझ है, डाउट है, तो वो मैं क्लियर कर पाऊँ। नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे से करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।